हेलो एवरीवन। सो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने इस वीक कौन कौन से ईटीएफ्स बाई किए हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें मुझे क्वेश्चंस आए थे कि हम लोग हर दिन ईटीएफ क्यों नहीं बाई करते। तो एंड तक बने रहिए और हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्यों डेली ईटीएफ बाई नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। पहले हम लोग देखेंगे मार्केट का बिहेवियर। सो लेट्स सी। सो इस हफ्ते में हम लोगों का 12 तारीख से 16 तारीख तक हमारा ट्रेडिंग सेशंस थे जिसमें एक दिन छुट्टी थी। ठीक है। और इस 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि मार्केट 12 से लेके वापस मार्केट उसी जगह पे आ गया है। तो अ, जिसे मार्केट नीचे गिरा और फिर ऊपर उठा, तो इसमें हम लोगों ने डाउनफॉल ऑलरेडी थोड़ा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो हम लोगों ने कुछ ईटीएफ्स बाई किए थे ऑलरेडी जो लॉस में भी थे और हमारा कैपिटल भी अच्छा खासा डिप्लॉय हुआ है। राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि इस हफ्ते मैंने कौन सा ईटीएफ बाई किया है और क्यों। सो इस हफ्ते मैंने एक ईटीएफ बाई किया है जिसका नाम है, एक मिनट, या सो मैंने एक ETF बाई किया है जो करंट होल्डिंग में है। वो है हमारा ओके, या सो हमारा एक है MO वॉल्यूम। सो इसमें हमने इन्वेस्ट किया है जो हमारा रिटर्न ऑलरेडी आप देख सकते हैं 2% तक पहुंच चुके हैं हम लोग। सो जब अपन वेट करते हैं तो अच्छा खासा हमें पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि पेशेंस में थोड़ा अगर हम लोग ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग आंख बंद करके कोई ना कोई ETF हर दिन बाई करने से अच्छा अगर हम लोग वेट करें किसी डाउन ट्रेंड का और किसी अच्छे दिन का जिसमें हम लोग बाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम लोग ETF में कुछ बाई या सेल करते हैं हम लोग ट्रेंड भी देखते हैं। तो ट्रेंड कैसे पता चलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स, इसमें आपको सिंपल है कि ऑब्वियसली जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि गैप अप हुआ होता है। कुछ ना कुछ ETF हमें सेल जोन में मिल जाएंगे जिसे हम सेल कर सकते हैं, और कुछ ETF हैं जो जैसे हम अगर डाउन ट्रेंड में है, जैसे गैप डाउन हुआ या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह आई, तो कुछ अच्छे ETF अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाते हैं। तो हमें बस वेट करना है अच्छे मोमेंट का और उसके हिसाब से हम मूव करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें मार्केट का थोड़ा बहुत टाइमिंग मिल जाता है जिसमें हम लोग अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, मैंने 2 दिन वेट किया इसको बाई करने के लिए ताकि मुझे अच्छे रेट पे इसे मैं कैप्चर कर पाऊँ, और मुझे मिल गया था। तो जैसे ही मार्केट गिरा वापस ये मार्केट उठा, और ये ETF जो है ये अच्छा खासा गिरा था। तो हमें रिकमेंडेशन में आया था एक्सेल शीट में कि ये गिरा है, तो हमने इसे बाई किया। ठीक है। और इसमें मैंने देख सकते हैं कि मैंने 1000 क्वांटिटी बाई किया है, और इस हफ्ते में अभी तक मैंने कुछ सेल नहीं किया है। सो आप देख सकते हैं सेल में हमें कुछ भी अभी तक सेल का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है 3% का, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट। सो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हमें सेल करने का मौका थोड़ा कम मिलता है। सो दैट इज़ नॉर्मल। और जब अप ट्रेंड में रहता है तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग एवरीडे प्रॉफिट्स। जैसे आपने देखा मेरा पिछला महीना मोस्टली मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉफिट बुकिंग की थी। राइट। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 9 लाख का पोर्टफोलियो बन चुका है, बट एक्चुअली हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। सो अगर आप इसमें देखेंगे 7 या 8 ETFs हैं। सो कुल मिला के करीब करीब आपको करीब 3 लाख का या 3 से भी कम लाख का हमारा एक्चुअल अमाउंट यूज़ हुआ है। सो स्टिल हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट है। और अभी जो प्रीवियस पोजीशंस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा लॉस है ये सिल्वर वाला। और सिल्वर में जैसे मैंने बोला था, सिल्वर ऑलरेडी रिकवर होने लगा है 6%। पहले 8% लॉस में था, अब 6 पे आ गया है। और ये भी सिल्वर 5 पे था, वापस आ गया। तो अभी सिल्वर भी हम लोग बाई कर सकते हैं क्योंकि हमें 3% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एक और सिल्वर है जो
हमें रिकमेंडेशन में आ रहा है, जैसे सिल्वर ETF, राइट, जो ICICI का है, जिसे हम बाई कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा इसका सपोर्ट देखा, और अभी मैं, जैसा आप ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे ऑब्जर्वेशन से ये यहाँ से वापस ऊपर उठेगा, राइट। तो अगर इन केस और देखते हैं, इसमें हमने करीब करीब 25 दिन का होल्डिंग हो चुका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और वेट करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वापस रिकवर होगा। सो अगर नहीं होता है इस मंथ एंड के अंदर, तो मैं इसे डिलीवरी ले लूँगा, तो दैट्स फाइन। सो ओके, आई थिंक इसके अंदर वो डिलीवरी होने के बाद हम लोग उस पर SIP करेंगे। सो दैट इज़ आवर लॉजिक। तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि डेली मतलब मंथ में वंस वी आर गेटिंग 10,000 डिप्लॉय टू दिस, वी कीप ऑन बाइंग। सो ये सिल्वर वाला जो है हम लोग कीप बाई करते रहेंगे हर महीने 10-10 हज़ार का। सो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख। सो 1 लाख का 10% हम लोग 10,000 बनेगा, वो 10,000 हम लोग हर महीने बाई करेंगे, और जिससे हमारा एवरेज रेट जो रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, और हम लोग प्रॉफिट में बाहर आ जाएंगे, जैसे 3% का प्रॉफिट आएगा, राइट। सो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, राइट। सो या आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है, कमेंट में पूछिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये एक्सेल शीट और कैसे यूज़ करना है, और ये सब मैंने एक वीडियो में बना दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसका URL भी मैंने दे दिया है। तो हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है कि इस पोर्टफोलियो को हम लोग 1 CR में कन्वर्ट करेंगे। हमारा कैपिटल रहेगा 15 lakhs, और उसके हिसाब से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ है। और आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे बाई किए हैं, ये ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा परफॉर्मेंस है। सो लेट्स सी, हमारा टोटल इवन मार्केट इतना गिरने के बाद भी हमारा सिर्फ 0.99% ही लॉस में चल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मैंने 22,000 बुक कर रखा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुकिंग भी किया हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, राइट। सो या आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक नया सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाऊंगा, और वो सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा, और उसमें स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ और उसे कैसे डिप्लॉय करता हूँ। तो मेरे सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फॉलो अप वीडियोस मिले। और मैं कहीं पे भी आपको कोई चार्जेस नहीं मांग रहा हूँ किसी का भी। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप इस लिंक में क्लिक करके ले सकते हैं, ठीक है। बट ये एक्सेल मैंने किसी से लिया हुआ है, तो मैं उस पर कॉपीराइट इश्यूज नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये एक्सेल शीट शेयर नहीं कर सकता। बट एट द एंड अगर आपको स्टिल ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल परफॉर्मेंस है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक फ़िलहाल हमें अच्छा खासा रिटर्न भी आया है, और वी आर इन ए गुड पोजीशन। तो हमारा अप एंड डाउन बहुत सिनारियोस कवर हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें पेशेंस का जो पॉइंट है वो अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप स्टॉक्स में, ETF में पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो प्लीज़ स्टॉक्स में बाई सेल मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में बाई सेल बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ही लॉस में चले जाते हैं, तो और बहुत दिनों तक आपको वेट करना पड़ता है। तो उतना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कैपिटल को डालिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें येलो कलर है, और इसमें आप जैसे मैंने 15 लाख का मैंने 50 पार्ट में डिवाइड किया तो मुझे 30,000 आया, तो 30,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो इसको चेंज करके आप 1 लाख भी कर सकते हैं, और वहाँ पे 3,000 का कैपिटल आ जाएगा। सो 3,000 में जितने भी शेयर्स आते हैं आप बाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा कैपिटल होगा तो ये आप ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं। आप एक स्टॉक से, एक ETF से भी बाई सेल कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस जब आपको आता जाएगा तो आपको ऑब्वियसली आपका कैपिटल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कैपिटल भी ज़्यादा डिप्लॉय कर पाओगे, ठीक है। तो फ़िलहाल ये मेरा टोटल परफॉर्मेंस है इस हफ्ते का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में शायद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें
एंड टू एंड ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और एक स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन करूंगा जो आप कोई भी मतलब जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं आता है वो भी उस वीडियो को देख के सीख सकता है और ट्रेड कर सकता है। सो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको कुछ बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा और वो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, 1 आवर का सेशन में सोच रहा हूँ। तो वंस दैट सेशन इज़ डिप्लॉयड तो आई विल बी अपलोडिंग इन द यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज आपको वर्क करते हैं। मतलब कुछ लोगों का स्टॉक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, कुछ का ऑप्शंस में। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक स्टॉक ऑप्शंस जैसे ETF एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड दूसरा है मेरा ऑप्शंस में। सो मैं ऑप्शंस में भी ट्रेड करता हूँ, तो मेरा एक और अकाउंट है जिसमें सिर्फ मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, और तीसरा अकाउंट है जिसमें मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो तीनों अकाउंट बिल्कुल अलग अलग हैं और तीनों के अलग अलग रिटर्न्स हैं। ठीक है, सो जैसे कभी कभी क्या होता है कि 15 लाख का कैपिटल है, मेरा डिप्लॉयमेंट 9 लाख का हुआ है या फिर 3 लाख का डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो बाकी अमाउंट का मैं उसे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। और जब मेरे को लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो ऑप्शन ट्रेडिंग से कुछ अमाउंट उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। तो जिससे क्या होता है कि आपका अमाउंट कभी आइडल नहीं रहेगा, और मैं आपको और भी स्ट्रेटजीज बताऊँगा जिससे आप जो भी आइडल पैसा है उसको आप कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा फिक्स्ड इनकम भी आए और आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करें। और कभी कभी आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला, जब मार्केट अच्छा गिरा, तो आपको वहाँ से निकल के यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट भी करें। तो ऐसा एक साइकिल है जो मैं आपको सिखा दूँगा, ताकि आप भी सीखें और आप भी विदाउट एनी पेमेंट और फीस और एनी कोर्सेज बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना मुझे पता है मैं सब एक्सप्लेन कर दूँगा, और जो आप प्रैक्टिस करो और उससे आप बैक टेस्ट करो, और उसके बाद आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको मेरा सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा अगर आपको कोई डाउट्स हैं कुछ है तो आप कमेंट्स कर दीजिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। राइट, थैंक यू।